इतनी बात समझ में आ गई थी सब लोगों को। कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। चित्र भी मैंने बनाने के लिए बोला था आप लोगों को, तो 2-3 लोग बना के भेजे थे। जो नहीं भेजे थे वो पता नहीं क्यों नहीं भेजे थे, भेजना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप। ये पढ़ना था ना, क्रियाकलाप 1.2। हाँ, अब देखो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ठीक है, हिंदी में शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी में जो बच्चे हैं वो भी अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगले साल से यहाँ भी शुरू हो जाएगा। इसे क्या होते हैं, गाँव के बच्चे जो होते हैं जिनके इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, तुम लोग कहानी में सुना रहा हूँ, देखो सच्चाई है ये चीज़। अब क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो हिंदी मीडियम, कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं ना। जिनके घर पे ज़्यादा आर्थिक स्रोत नहीं है, जो फीस उतना नहीं पे कर सकते हैं, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके फैमिली वाले, जैसे हम लोग भी क्या है सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पे नहीं कर पाते हैं उतना, क्योंकि फीस देख रहे हो आप लोग कि कितना फीस ज़्यादा हो गया है। क्योंकि लोग शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, उस बिजनेस बन गया है शिक्षा का नाम पे। तो इस चलते सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि जो है डॉक्टर की जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हिंदी में शुरू कर दिया है। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ठीक है, यानी जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है, डॉक्टरी पढ़ना है, वो भी क्या कर सकता है, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। अब मान लो, सोचो कि हमको अगर मान लो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, शुरू से हिंदी मीडियम का रहा, ठीक है, मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ फेल होते हुए। वो क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं पढ़ के मेहनत करके, एंट्रेंस में एडमिशन तो ले लेते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, ठीक है, उन लोग की जो है ना पकड़ बहुत तेज अच्छी होती है। जैसे मैं बिहार के बच्चों को मैं देखता हूँ ज़्यादातर, या उत्तर प्रदेश के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, सब सुन रहे हो ना तुम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको सुनाई दे रहा है ना। मैं समझा रहा हूँ कहानी, समझो इसको। तो क्या होता है कि बहुत बच्चे जो टैलेंट बहुत है, टैलेंट अगर मान लीजिए लैंग्वेज बाध्य करता है किसी चीज़ को, टैलेंट मान लो मेरे पास बहुत है, ठीक है ना, मुझे खुद दिक्कत होती है, मैं शुरू से हिंदी भाषी रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट में बहुत इंग्लिश वाले बच्चे हैं, हमको सर खुद बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम्हारे बात मैं जाकर के जज के सामने या किसी के सामने अच्छे से बात करके उसको करा लेता हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है। वही बड़े 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया पढ़ करके जो आए हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लोग बच्चे, वो लोग काम नहीं करा पाते, मैं करा लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा मतलब वो हूँ, ऐसा नहीं बात है। मेरा कहने का मतलब है कि टैलेंट जो होता है ना वो जन्मजात होता है, ठीक है, उस चीज़ कराने का। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब स्ट्रगल करते हैं ना, तो हमको उससे भी सीखने को मिलता है। फैमिली भी रहता है, ज्वाइंट फैमिली में पहले आदमी रहता था गाँव में, ठीक है ना, उससे भी हमको सीखने मिलता है। हर जगह सीखने की कोशिश करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तुम लोग मैं समझा रहा हूँ कि ये आगे बहुत काम करता है। सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनना तुम लोग। किताबी कीड़ा का मतलब क्या है कि बस किताबी नॉलेज है खूब, मैं तो परीक्षा है, कोई परीक्षा होगी, रात भर रट करके हम क्या करेंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो सिर्फ परीक्षा में पास होने से जीवन नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। सिर्फ परीक्षा में पास हो गए, एडमिशन हो गया, उसके बाद खाली उससे जीवन चलने वाली है क्या, बताओ, तुम लोग बताओ। सिर्फ उससे जीवन नहीं चलने वाली, आगे बहुत क्या है कि आगे क्या होता है ना कि टैलेंट ही काम करता है कि कितना हम किसी चीज़ को अच्छे से समझा पाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, हेलो, सब लोग सुन रहे हो ना। तो मैं ये नहीं, मैं मीडियम का नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग किसी मीडियम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात कहने का मतलब है कि मैं समझना चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए। जिस भाषा में समझ में आ जाए हम उस चीज़ को बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम समझ जाएंगे एक बार ना, तो किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि किसी भाषा में मैं उसको बता सकता हूँ। अगर हमको 8 भाषा आती है तो 8 भाषा में उसको मैं ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में तो रहनी चाहिए उस चीज़ को, मेरे दिमाग में एक बार बैठ जाएगा। मैथ बना रहे हो तुम लोग, अब मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट हमको आ रहा है, ठीक है, कि कैसे कौन सी फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगी और उसका मैं आंसर ला दूंगा, ठीक है ना, ये दिमाग में हमको आ रही है। अब उस किस लैंग्वेज में दिया हुआ है उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब। इसीलिए सरकार ने जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि हर चीज़ जो है क्या हो जाए, अपने जो मातृभाषा है हमारा भारत की उसमें हो जाए, ठीक। इसको ध्यान रखना है कि जानकारी हर चीज़ में रखना है, लेकिन समझ होनी चाहिए कि समझने, रटने वाली विद्या नहीं, रटने वाली विद्या कभी नहीं होनी चाहिए। ये मैं पहले से भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ठीक।
वहाँ पे शुरू हो चुकी है, अगले साल उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। तो देखो क्या है कि क्रियाकलाप 1.1 में हम लोग देखेंगे कि एक ही प्रकार के पादपों मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पौधे, ठीक है ना। पौधे सिर्फ शब्द इसलिए यूज नहीं करता है कि जितने सब आ जाएंगे, सभी छोटे से लेके बड़े सभी आ जाएंगे पादपों के 2 गमले लीजिए, ठीक है। ये वो बता रहा है कि एक को अंधकार में रखिए, ठीक है, और एक को जो है सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब तुलना करने को बोल रहा है कि देखो सूर्य के प्रकाश का कितना, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले क्या पढ़ेंगे, सूर्य के प्रकाश आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता होती है उसमें, इसमें भोजन बनाने के लिए पौधे को लिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, है, सौर ऊर्जा की जरूरत है, फिर क्या है, जमीन से क्या मिलता है हमको, मिट्टी से जल मिलता है, और क्या मिलता है, खनिज मिलता है, ये हाँ मिनरल्स मिलते हैं। ये सभी चीज़ अगर हम इसमें से कोई चीज़ हमको बाहर निकाल दें, और सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया था, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश ना रहे तो बना नहीं पाएगा। तो इसीलिए उदाहरण में दिया है कि आप 2 गमले ले लो, ठीक है। अब तो पौधे ऐसे आ रहे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो सकती है, तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पौधे जो भोजन बनाने वाले पौधे हैं, भोजन बनाने का मतलब है कि फूल पत्ती या फल देने वाले पौधे हैं, उसको आप एक को प्रकाश में रखिए सूर्य के, एक को प्रकाश में न रखें। 72 घंटे का समय बोल रहा है। क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों की आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। कक्षा 6 में जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगी, तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब प्रशिक्षण जैसे परीक्षण उसमें किया गया था वैसे ही परीक्षण इसमें करना है। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए क्या करना है, 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः उस पत्ती के आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण अपने नोटबुक में लिखे। कहने का मतलब यह कह रहा है कि जिसको आप लाइट में नहीं रखे थे, सूर्य प्रकाश में नहीं रखे थे, उसको क्या करिए कि उसके बाद जो है 72 घंटे के बाद जो है फिर उसको प्रकाश में ला कर रखिए और दोनों समय उसको देखिए कि क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है। सीधी बात है, परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगी कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है, अतः परंतु इस पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे रंग अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग के प्रच्छादन कर देने से अर्थात ढक लेते हैं और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है कि जो पत्तियां होती हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। देखो मैं अपनी कमरा में लगाया हूँ, पत्तियों का जो है कलर चेंज हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है सूर्य के प्रकाश में रहेगा उस समय पत्तियां का कैसा रंग होगी, और सूर्य के प्रकाश में नहीं रहेगा तो क्या परिवर्तन आएगा, इसके लिए बात बोल रहा है। ठीक, फिर कह रहा है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है, यानी जरूरी नहीं कि हरे रंग का ही होगा, दूसरे रंग का भी होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। ठीक है ना, रंग का जो है ढक लेते हैं। ठीक, जो चित्र पॉइंट हम 1.4 में देखेंगे। देख रहे हो, ऐसा कभी आप लोग देखे पत्ते, आप लोग देखेंगे कोई भी पौधे में जो है इस कलर के आप लोग पौधे देखे होंगे, नीला कलर का भी होता है, पत्तियां होती हैं, हरा कलर की होती है, और देख रहे हो ना पत्ते, दिख रहा है कि नहीं सबको। तो इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हरे रंग के ऊपर क्या है, इनका आवरण हो जाता है, अंदर जो है उसका हरे रंग होता है। ये कहने का मतलब कर रहा है। ठीक, आगे देखने, आपने गीली दीवारों पर तालाब और ठहरे हुए जलाशय में आप लोग देखे होंगे हरे रंग का जो दिखता है ना, ठहरे हुए जलाशय में अवपंकी जैसे पादप देखे होंगे। जल के ऊपर हरे कलर का दिखता है ना, जब पानी ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसके ऊपर हरे रंग का हो जाता है कुछ, पादप जैसे। ठीक, देखो काई टाइप के, जिसको हम काई बोलते हैं, हम लोग अपने शब्द में काई शब्द यूज करते हैं। ये हमको कलर भी उसको शब्द बोल देते हैं कि काई रंग का है, ये कलर होता है ना। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना मांग की आपूर्ति हो जाती है, इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। थोड़ा सा नोट कर लो, नोट कर लो। गीली दीवारों, तालाब तथा ठहरे हुए पानी या जलाशय में हरे रंग के
काई जैसे पादप, लिखा भी है देखो, काई जैसे पादप, जैसे पादप, काई जैसे पादप, ब्रैकेट में कर लो अवपंकी, हरे अवपंकी कर लो, हरे अवपंकी, ठीक है, हरे अवपंकी, काई जैसे पादप, हरे अवपंकी, हरे अवपंकी हो गया। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, एक मिनट, हो गया। हरे अवपंकी जिस हरे अवपंकी जो 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 कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, वृद्धि के कारण बनते हैं, कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे कारण बनते हैं, जिसे जिसे शैवाल, ब्रैकेट में शैवाल लिख के ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो ALGEA, ALGA होगा, अलगाई, जिसे अलगाई, हो गया। फिर से बोलो, शैवाल कहते हैं, वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, शैवाल कहते हैं, हट गया है, हो गया। ठीक है, ठीक है, शैवाल कहते हैं, इंग्लिश में लिख लो इसको, ठीक है, आएगा, हट जाएगा कभी कभी। आगे लिखो, अब लिखना नहीं है, पहले समझो, इंग्लिश में लिख लिया कि नहीं? हाँ एलगी का, एलगी कराएगा, ठीक है, आगे देखेंगे, हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, ठीक है। अब इनका रंग हरा क्यों होता है इसके बारे में, इनमें क्लोरोफिल होता है, लिख लो, काई का रंग हरा हरा होता है क्योंकि 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 इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण हरे हरे दिखाई देते हैं, ठीक। आगे नोट कर लो,
एल्गी शैवाल, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हम लोग को कि अब तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि शैवाल, ठीक है, एल्गी अगर पूछेगा कि एल्गी अपना भोजन खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि अपना भोजन जो है शैवाल भी अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है ना। और प्रक्रिया क्या है सबका, वही वाला प्रक्रिया जो कि हम लोग और भी पादप में देखते हैं, क्योंकि पादप भी इसको भी बोला जाता है। ठीक है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्यों हरा होता है, आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देते कि शैवाल का रंग हरा क्यों होता है, तो आप लोग का आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक, अब तुम लोग से पूछ देगा कि बताओ कि अगर पत्तियों का रंग हरा ना हो, दूसरे कलर का हो, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा क्या? आप लोग का आंसर क्या होगा कि क्लोरोफिल होता है, यानी हर पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, रंग हरा अगर नहीं है, दिखने में तो लग रहा है, लेकिन उस पर क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है दूसरे रंग का। यहाँ दिया है ना, अभी पढ़ाया ना यहाँ पे कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की भी पत्तियां होती हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल रंग का हो सकता है, भूरे रंग का हो सकता है, और भी दूसरे रंग का हो सकता है, लेकिन हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। प्रच्छादन मतलब उसको ढक लेते हैं, लेकिन ढक लेते हैं यानी हरे रंग उसमें रहता ही है। ठीक है ना, सभी पत्तियों में जो हरे रंग होता है वो ढक लेते हैं, और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होने की प्रक्रिया जो है होती है, वो अपना भोजन बनाते हैं। आप लोग इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। कोई पूछेगा आप लोगों से कि अगर नीली कलर की पत्ती है तो क्या उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल उसमें होता है, क्लोरोफिल के कारण ही। हाँ, यानी हर पत्तियां जो है हरे रंग के ऊपर आवरण हो जाती है, उसके आवरण मतलब हरे रंग के पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर कलर हो जाता है, आवरण हो जाता है, यानी हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं उसको ढक लेती हैं, जिसके कारण क्या उनका कलर डिफरेंट होता है, उसमें भी क्या हो जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको करती है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब जितने भी पत्तियां हैं वह क्या है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। और सिंपल क्वेश्चन पूछे कि बताओ किसी भी दूसरे कलर के नाम ले ले, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, यानी हर पत्तियां जो है अपना क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ आवरण उस पर हरा कलर पे जो है आवरण चढ़ जाता है दूसरे रंग का, इतना ही बस अंतर होता है और कुछ होता नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। अगर देखो, अगर हरे कलर के अलावा दूसरा है, ठीक है ना, अगर सूखी हो तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल नहीं हो तो सूख जाएगा, सीधी बात समझ जाओ आप लोग कि अगर जो पत्तियां सूख गई हैं, समझो कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। ठीक है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है भोजन बनाने की, वो प्रक्रिया से वो नहीं गुजर सकती है, यानी नहीं कर सकती है। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ा जाए ना। अब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक, इसको हम पढ़ेंगे, नोट करके आप लोग हेडिंग पर डालो कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है और क्या होता है पादपों में, वो हम पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा, लिख लो पहले, नोट कर लो तुम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। इतना बात समझ में आ गई। अगर तुम से पूछेगा कि बताओ कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, से मिलकर बनता है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या है, डिस्चार्ज करता है। ठीक, तो नोट करके लिखना है तो लिख लो आप लोग। कार्बोहाइड्रेट इनवर्ट का मन कर लेना, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है और इनका उपयोग लिख लो अलग से, फिर लिखो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग
कार्बोहाइड्रेट का उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। ठीक है। अब आगे दिया है कि परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। हाँ बोलो क्या हुआ? खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। अभी मैं समझाऊंगा, इसको बस नोट कर लो, आगे मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज को क्या है, क्या करने का मतलब कर रहा है। खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। मैं आगे में समझाऊंगा, इसको बस नोट कर लो। आगे देखो, परंतु मतलब कह रहा है कि प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब आप लोग अगर प्रोटीन वाले कोई, अगर आपको प्रोटीन जिसमें मिल रहा है, जिसमें आप मान लो दाल खाएं, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं? तो प्रोटीन वाले जो हमको फल अगर हम ले रहे हैं, फल मतलब कि सिर्फ आम और सेब, ये फल की बात नहीं कर रहा है। जितने हम अनाज भी हम खाते हैं वो भी फल के रूप में शब्द यूज कर दिया जाता है उसको, ठीक है ना? फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, फल बोलेंगे, ठीक? तो जितने हम खाद्य पदार्थ हम यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उसमें क्या होता है, एक चीज और होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसमें हमको क्या है कि प्रोटीन पाया जाता है। तो नोट करके लिखो यहाँ पे, प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है ना? इसको याद रखना दिमाग पे। कभी भी आप लोगों से पूछा कि प्रोटीन जिसमें पाए जाते थे क्या, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ पदार्थ है, तो क्या है, हम एक होते हैं नाइट्रोजन, हम उसमें मिलता है, ठीक है? पहले लिख लो, हाँ नाइट्रोजन। देखो हम लोग खेत में जो जानकारी तुम लोग को नहीं होगा, हम लोग खेती जब करते थे, जाते थे हम लोग खेतों में, जब दाल और के जैसे मसूर हम लोग होता था ज़्यादा, तो जब हम मसूर, मटर ये सब जब लगाते थे ना, तो नाइट्रोजन का खाद का छिड़काव किया जाता था, ठीक है? नाइट्रोजन खाद होता है, तो उसमें अब देखो मैं बचपन का किया हूँ तो याद है हमको, यहाँ पे जोड़ दिए तो कनेक्ट हो गया ना। तो हर समय किताबी ज्ञान नहीं, हम लोग जहाँ भी जाएंगे ना उसमें दिमाग में रखना चाहिए। कभी पापा से अपने बैठ के तुम लोग पूछना कि क्या क्या होता है इसमें, जब खेती की जाती है दाल वाली, उसमें क्या क्या छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना? तो खाद जो डाला जाता था नाइट्रोजन में, मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें या 8 या 9 क्लास में उसमें था मैं, तो नाइट्रोजन उसमें लिखा रहता था। खाद जो हम छिड़कते थे ना, उसमें नाइट्रोजन लिखा होता था, नाइट्रोजन उसमें होता है, ठीक है? तो नाइट्रोजन का छिड़काव, ऐसे भी नाइट्रोजन ज़्यादा उपलब्ध होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा आपको मिलेगा, तो कौन सा है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद है कि नहीं? रोमी, अनुष्का, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है ना वायुमंडल में। ये सब दिमाग एकदम चारों तरफ से खुला रहना चाहिए, क्या क्या कहाँ से कनेक्ट हो रहा है सब एक दूसरे से। तो नाइट्रोजन भले और वायुमंडल में उपलब्ध रहता है, लेकिन वो हम वायुमंडल में डायरेक्ट तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वो क्या है कि मिट्टी और पानी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ओके, समझ में आया बात? तो मिट्टी और पानी के रूप में। अब खाद, अब पहले तो गोबर वोबर ये पता नहीं क्या क्या लोग छिड़काव करते थे, अब तो खाद्य के रूप में आ गया, तो जो कि मतलब सही नहीं है एक तरह से, लेकिन क्या किया जाए। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि प्रोटीन है। लिख लिया आप लोग? क्या लिखे, जल्दी लास्ट बताओ क्या लिखे हो? हाँ, प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। लिखो, प्रोटीन वाले पदार्थ में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन भी होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो क्वेश्चन कर दिया कि पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन कर दिया कि नहीं? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो भी मैं बताया, ठीक है ना? परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। अभी मैं बताया ना वो चीज, आगे आ गया देखो। मतलब प्रोटीन, जैसे हम लोग, जैसे पौधे क्या होते हैं, जो पत्तियां होती है ना, वो मैंने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पत्तियां संश्लेषित अपने में शोषण कर लेते,
पत्तियों के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोटीन ये नाइट्रोजन जो होता है वह गैसीय अवस्था में पौधे नहीं अपने ले पाते हैं, उनके पास ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। तो क्या करते हैं कि पादप अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, ठीक है। केचुआ का नाम सुने होंगे तुम लोग, ठीक है ना। केचुआ अगर जिस खेत में या जिस मिट्टी में अगर केचुआ ज़्यादा पाए जाते हैं, समझो कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर हम ऐसा प्रोटीन वाले जो पौधे अगर लगाएंगे तो ज़्यादा उसका उपयोगी करेगा। देखो क्या कर रहा है कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। खाद जो छिड़काव किया जाता है ना, वो भी यही प्रक्रिया है। खाद के माध्यम से जो भी जीवाणु हो, ठीक है ना, खाद का प्रक्रिया जो भी होता हो, खाद डालने के बाद क्या वो जीवाणु के माध्यम से हो सकता है कि अंदर जाता हो, ठीक है ना। ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक के परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, ये मृदा में मिला देते हैं। यह विलीय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लेता है, यानी जल के साथ वो मिल जाता है। क्या? नाइट्रोजन जल के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है, संभवतः वो आपने देखा है किसान अपने खेतों में देखो उर्वरक तथा खाद डालते हैं। आ रहा है ना आगे सब, मेरे वाला जो मैं बोला था, खाद डालते हैं जिनके नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है उस खाद में। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, और इसके पश्चात पादप खाद्य अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट तो हमको मिल जाता है आसानी से, लेकिन प्रोटीन कम मिलता है या वसा कम मिलती है। तो प्रोटीन और वसा ये सब जो है, हमको अगर घटक देखना चाहें तो ये सब घटक हमको किस माध्यम से मिलता है, तो खाद्य के माध्यम से, या तो किसी जीवाणु जो होते हैं उसके माध्यम से जो है नाइट्रोजन जल में घुल जाता है, और जो जल के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है, तो वह किचन में पहुँच जाता है। किचन शब्द बताया था ना समझने के लिए, तो पौधों के लिए जो किचन है वहाँ पहुँच गया। तो उसके बाद क्या बना, प्रोटीन युक्त जो हमारा पादप में जो प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं, फल हैं, वो हमको मिलता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस लिखवाने की जरूरत तो नहीं लग रहा है कि पड़ेगा, चाहे नोट करके लिख लो थोड़ा सा। पौधे ऐसे लिखो, पादप नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में अवशोषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए आधुनिक कृषि के समय उर्वरक तथा खाद के माध्यम से नाइट्रोजन को मिट्टी में छिड़काव किया जाता है, जो कि आसानी से जल में घुल जाए, और पादपों के नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? सब लोग बताएं, सब लोग बोले, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक। एक और बात, हम हेडिंग में क्या लिखेंगे, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो बात समझ में आ रही है ना? अन्य खाद्यों का संश्लेषण मतलब क्या, कि पादप खाद्य के अन्य संगठक कौन कौन से हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब क्या है, संश्लेषण है, ठीक है ना। संश्लेषण, इसे जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए आवश्यकता है, वैसे ही प्रोटीन युक्त हम भोजन नहीं करेंगे तब भी। अब प्रोटीन युक्त भोजन करने के लिए क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। वैसे ही वसा, ठीक है ना, वसा युक्त भी भोजन होता है ना हमारे,
तो वसा किस किस में पाया जाता है, जैसे चावल में ज़्यादा वसा पाया जाता है, ठीक, प्रोटीन पाए जाते हैं दाल में ज़्यादा। तो ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी पाई जाती है हमको लग रहा है। और भी आलू में, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन दालें में हो गए हैं, ऐसे करके जैसे कुछ में मिक्स होता है, जैसे पाया जाता है। आयरन मिलता है, चावल में आयरन भी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान पे जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। इतनी बात समझ में आ गई सबको ना? हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बताओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा कम बेसी, लेकिन दालें ऐसे जब भी आप पढ़ोगे ना तो दालें में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें भी आप लोग जब पढ़ेंगे ये दालों में क्या होता है कि सोयाबीन होता है ना, सोया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसमें भी। अब दालें में दलहन के क्षेत्र, दलहन में नहीं आता है सब वो, लेकिन उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है उसमें मिलता है आपको। क्या कहलाता है, अब सुनो, जब तेल वाले जो जैसे सरसों तेल हो गया, ये सब वसा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कि नहीं वसा, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है। ऐसे करके जब पढ़ेंगे हम लोग आगे तो देखेंगे क्या क्या कहाँ पाया जाता है। इतना ध्यान पे सब नहीं है ना, बहुत दिन का पढ़ा, ठीक। ये तो आप लोग पढ़ रहे हो तो तुम जानकारी भी होगा, इतना दिन का सब याद नहीं है, लेकिन जितना इसमें दिया उसमें समझो कि प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना कि कहाँ सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाई जाती है। दलहनों में कई प्रकार के होते हैं, किस दाल में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे करके आगे पढ़ने को मिलेगा। 7 क्लास में जो पढ़ रहे हैं लोग, जानकारी होनी चाहिए। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास वाले जानकारी होनी चाहिए ना, ये सब कि भूल गए तुम लोग, पढ़े नहीं हो। कल बताना हमको खोज के। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, ठीक है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे। तो बोलो तो पढ़ा दें, आज पढ़ा दें, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? पढ़ा दें, चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। अपने कल सुबह हम देखते हैं तो क्लास चलेगी, आप तैयार रहो, ठीक है। करना है सुबह क्लास, बताओ।